पाठ 4 ज्योतिषी गधा। यह कहानी इटली की एक लोक कथा है। आपने इटली का नाम जरूर सुना होगा। बहुत पुराने समय की बात है। रोम में अल्फांसो नाम का एक ज्योतिषी रहता था। ज्योतिष का ज्ञान होने के कारण उसे दूर दूर तक लोग जानने लगे थे। वह लोगों को उनका भविष्य बताता और अक्सर उसकी कही बातें सच हो जाती थीं। लोग उसकी वाह वाह करते, उसे ढेरों उपहार देते। धीरे धीरे उसे यह घमंड हो गया कि उसके समान कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं है। वही है जो नक्षत्रों को पढ़कर लोगों को उनका भविष्य बता सकता है। अल्फांसो रहता तो शहर में था, लेकिन गांव में उसकी काफी जमीन थी। जब फसलें पक जाती तो उन्हें कटवाने और संभालने के लिए वह कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता था। एक दिन अल्फांसो अपने खेत में बैठा सुस्ता रहा था कि क्रिस्टियानो नाम का एक कुम्हार उधर से निकला। क्रिस्टियानो के पैर में कुछ खराबी थी, इसलिए कहीं भी आने जाने के लिए वह अपने गधे का ही इस्तेमाल करता था। उस समय भी वह गधे पर ही बैठा था। उसने अल्फांसो से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों बाद मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आ सकता है। तुम सुस्ताओ मत और जल्दी से कुछ प्रबंध करके अपनी कटी हुई फसलें संभाल लो। अल्फांसो को उसकी बात सुनकर कुछ हैरानी हुई। वह हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात करते हो तुम। आकाश में तो बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है। तुम आंधी की बात करते हो। यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। मेरी फसल थोड़ी और सूख जाए, इसे मैं कल ही उठाऊंगा। क्रिस्टियानो ने फिर कहा, भाई, मैं तो आपके भले की ही बात कर रहा हूं। बाकी मेरी बात एकदम सच्ची है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन निकाली, आकाश को निहारा, कुछ देर सोचता रहा, फिर कुछ गणना करने लगा। गणना पूरी करने के बाद बोला, क्रिस्टियानो, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हूं। मेरी गणना कहती है कि जो तुम कह रहे हो वह संभव नहीं है। क्रिस्टियानो ने उसे कुछ समझाना चाहा, पर अल्फांसो ने उसकी एक न सुनी। क्रिस्टियानो यह कहता हुआ वहां से चला गया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अल्फांसो फिर से आराम करने लगा। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि मौसम खराब होने लगा। इससे पहले कि अल्फांसो कुछ कर पाता, तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते आंधी तूफान और तेज बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे। पानी इतना बरसा कि अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि क्रिस्टियानो को कैसे पता चला कि आंधी तूफान आने वाला है। उसके मन में तो यह बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। उसे तो लोग जानते हैं, मानते हैं। क्रिस्टियानो को तो कोई जानता ही नहीं। उसके ही गांव का है वह भी। कभी किसी ने बात भी नहीं की कि क्रिस्टियानो भी ज्योतिषी है, और इतना अच्छा ज्योतिषी है। जैसे ही मौसम साफ हुआ, अल्फांसो ने क्रिस्टियानो के घर का पता पूछा और उसके घर पहुंच गया। उसने पूछा, क्रिस्टियानो, मैं हैरान हूं कि यह सब तुम्हें कैसे पता चला। क्रिस्टियानो ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें हैरान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो मेरे गधे ने बताया था कि तूफान आने वाला है। गधे ने? अल्फांसो हैरान परेशान होकर बोला, तुम्हारा गधा ज्योतिषी है क्या? देखो भाई, तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। क्रिस्टियानो बड़े प्रेम से बोला, आप समझे नहीं श्रीमान। मुझे मेरे गधे की हरकतों से पता चल जाता है कि आज मौसम कैसा रहेगा। क्या? गधे की हरकतों से? अल्फांसो को विश्वास न हुआ। उसे अभी भी यही लग रहा था कि क्रिस्टियानो उसका मजाक उड़ा रहा है। क्रिस्टियानो विनम्रता से बोला, देखो भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह ऐसे कांपने लगता है जैसे इसे तेज बुखार चढ़ गया हो। बस इसका ऐसा व्यवहार देखकर ही मुझे पता चल जाता है। कल भी यह ऐसी ही हरकतें कर रहा था। मुझे यकीन हो गया कि आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया था। वैसे भी भाई साहब, फसल कट जाए तो उसे खेत में पड़े रहने देना ठीक नहीं होता।
यह बात तो साधारण से साधारण किसान भी जानता है। आप तो विद्वान हैं, ज्योतिष के जानकार हैं। क्रिस्टियानो की बात सुनकर अल्फांसो जैसे बुत बन गया। उसकी ऐसी हालत देखकर क्रिस्टियानो उसे समझाने लगा। श्रीमान, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। आप ही बताइए कि मुर्गा हमें कैसे सही सही समय बता देता है कि दिन निकलने वाला है, समुद्र में तूफान आने वाला हो, तो डॉल्फिन मछलियां पानी पर कूद कूद कर इसकी सूचना मछुआरों को दे देती हैं। पता है, परमात्मा ने पशु पक्षियों को भी एक अलग तरह की शक्ति दी है। आप उसे इनकी छठी इंद्रिय कह सकते हैं। इसी से उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहां तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा गधा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? अल्फांसो चुपचाप सुनता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था, लोग तो मुझे ज्योतिषी मानकर इतना सम्मान करते हैं, लेकिन मुझसे अच्छा ज्योतिषी तो क्रिस्टियानो का यह गधा है।